नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस रात की जब सुबह होगी, सूरज आंखें खोलेगा तो दिल्ली के मतदाता अपना भाग्य विधाता चुनने के लिए पोलिंग बूथ्स की तरफ रवाना हो चुके होंगे। आज मतदान के पहले का आखिरी दिन था। पार्टियां दिन भर दांवपेच में लगी रहीं। आज सुबह जब दिल्ली ने आंखें खोली तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपना आखिरी दांव चल चुकी थी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार का दौर तो पहले ही थम चुका है, लेकिन आखिरी दांव खेलने की कोशिशें जमकर हो रही हैं। जनता के वोट के साथ ही ऊपर वाले की दुआ की भी दरकार है। लिहाजा मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों पर मत्था टेकना भी जरूरी है। मतदान की घड़ियां करीब हैं। आखिरी दौर में मतदाताओं को अपने पक्ष में खींचने के लिए आखिरी दांव चले जा रहे हैं। सुबह सुबह दिल्ली ने आंखें खोली तो अखबारों के पहले पन्ने पर बीजेपी का पूरे पेज का विज्ञापन नजर आया। इस विज्ञापन में ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर है। इस विज्ञापन में केंद्र सरकार की पिछले 8 महीने की उपलब्धियों का ब्यौरा है। विज्ञापन में नीचे किरण बेदी की तस्वीर है। बीजेपी ने इस विज्ञापन में दिल्ली की जनता से अपील की है, वोट उनको दें जो सरकार बना सकें, सरकार चला सकें। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी का विज्ञापन छपा तो आम आदमी पार्टी बौखला गई। पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर बरसना शुरू कर दिया। बीजेपी के विज्ञापन पर जब आम आदमी पार्टी ने बाहें चढ़ाईं, तो जवाबी हमला बीजेपी की तरफ से भी हुआ। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी ने विज्ञापन देकर कोई गलत काम नहीं किया है। विज्ञापन पर भी नाराजगी है। अरे विज्ञापन पे रोक लगवा दीजिए, हम नहीं देंगे विज्ञापन। हम पर कहते हैं कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम तो 51 वाली पार्टी हैं, आप तो 1.5 साला पार्टी हैं, आप कहां से ले आए इतने पैसे? इसका तो जवाब दीजिए। आखिरी दांव के रूप में विज्ञापन बाण चलाने वालों में बीजेपी अकेली नहीं है। आम आदमी पार्टी के समर्थन में भी अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। अरविंद से बड़ी तस्वीर लगी है राजस्थान के श्रीगंगानगर की विधायक कामिनी जिंदल सिंगला की। बल्कि विज्ञापन दाताओं में अग्रवाल सेवा समिति, श्रीगंगानगर और नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी के विज्ञापन को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। तर्क यह था कि बीजेपी के विज्ञापन पर इतना बवाल तो अपने विज्ञापन पर चुप्पी क्यों? आम आदमी पार्टी ये कहकर साफ बच निकलना चाहती है कि ये विज्ञापन उसने खुद नहीं दिया, जबकि विज्ञापन देने वाली कामिनी जिंदल का कहना है कि उन्हें आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान में 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इस बार की लड़ाई कांटे की है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां आखिरी दम तक आखिरी दांव चलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। भोपाल से अमित कुमार, जयपुर से शरद कुमार के साथ श्वेता शर्मा और कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, लेकिन सियासत में तो जनता के साथ साथ ऊपर वाले की दुआएं भी चाहिए। लिहाजा अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी भगवान को मनाने निकल पड़े। केजरीवाल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में गए तो किरण बेदी ने गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका, लंगर में रोटियां बेलकर वाहे गुरु का आशीर्वाद मांगा। दिल्ली चुनाव का प्रचार थमा तो नेताओं के हाथ प्रार्थना के लिए बंध गए। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और कृष्णानगर से कांग्रेस उम्मीदवार बंसीलाल भगवान की कृपा प्राप्त करने पहुंचे। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने अपने दिन की शुरुआत कृष्णानगर गुरुद्वारे में मत्था टेक कर की। चुनाव प्रचार में जनता को मनाने के बाद किरण बेदी जनार्दन को मनाने पहुंची। गुरुद्वारे में शीश नवाने के बाद किरण बेदी ने सेवादारी में भी हाथ बटाया। गुरुद्वारे के लंगर में पहुंचकर किरण बेदी ने रोटियां बेली। किरण बेदी ने अपनी धार्मिक मान्यता के हिसाब से गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना की और अपने मिजाज को पूर्ण सर्वधर्म बताया। उधर दिल्ली चुनाव के दूसरे सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल भी प्रचार खत्म होते ही दिल्ली की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े।
आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सबसे पहले रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे और शीश नवाया। अरविंद केजरीवाल कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। रकाबगंज गुरुद्वारे के बाद अब वो पहुंच चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा और यहाँ पर भी वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं जनता के साथ साथ उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिले, उसी के लिए वो यहाँ पर आए हैं। सुबह से ही रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं, एक मुस्कुराहट के साथ है, लेकिन उनका कहना है जनता के साथ साथ जब तक भगवान उनका साथ नहीं देगा तब तक वो सफल नहीं हो सकते हैं और यही कारण है कि वो बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी। अरविंद, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है? सब कुछ भगवान ही करते हैं जी, हम निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी संसार में हो रहा है भगवान ही करते हैं। पूरा विश्वास है कि साथ देंगे इस बार? भगवान हमेशा सच के साथ रहते हैं। सत्ता का असली तीर्थ हासिल करने के लिए अरविंद की तीर्थ यात्रा आगे बढ़ी तो खड़क सिंह मार्ग पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में प्रसाद प्राप्त किया। हनुमान मंदिर से निकलकर केजरीवाल आरके पुरम की मस्जिद पहुंचे, जीत की दुआ मांगी और इसके बाद प्रभु यीशु से दुआ मांगने सेंट फ्रांसिस चर्च पहुंचे। किरण बेदी ने शब्दों से अपनी नजर में सर्वधर्म समभाव की भावना जाहिर की और अरविंद केजरीवाल ने कर्म करके दिल्ली के दो बड़े चेहरों की बात तो हो गई, लेकिन तीसरी पार्टी कांग्रेस के तीसरे चेहरे अजय माकन प्रचार थम जाने के बाद कहीं नजर नहीं आए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं अजय माकन। उनके इस वक्त मैं नॉर्थ एवेन्यू के पार्टी कार्यालय में मौजूद हूं, जो जहां पर अजय माकन अक्सर मौजूद रहते हैं, लेकिन फिलहाल अजय माकन का कहीं अता पता नहीं है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, राजौरी गार्डन के अपने घर में भी नहीं दिखाई दे रहा। कृष्णानगर सीट से किरण बेदी को चुनौती देने उतरे कांग्रेस के बंसीलाल ने गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास मंदिर जाकर पूजा की। बंसीलाल ने गाय को रोटी और चारा खिलाकर उसकी सेवा की। नेता जीत के खातिर हर रास्ता अपना रहे हैं, इसीलिए लोकतंत्र के यज्ञ में प्रचार की आहुति डालने के बाद अब सर्वशक्तिमान के आगे जीत की प्रार्थना के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इन सब से कई कदम आगे बढ़कर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव इतना पेचीदा और इतने कड़े मुकाबले वाला कभी नहीं रहा। देश भर की निगाह इस वक्त दिल्ली पर लगी हुई है। बाहर के लोग दिल्ली और एनसीआर में बैठे लोगों को फोन लगा लगा कर पूछ रहे हैं, आजिज़ कर रहे हैं कि यहां कौन जीत रहा है। समर की बस यही आखिरी रात बची है, आखिरी बाजी सुबह दिल्ली का मतदाता खेलेगा। चुनाव प्रचार दिल्ली में थमा है, हरियाणा में नहीं। लिहाजा आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को पर्चियां बांटकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में जुटे रहे। इलेक्शन कमीशन की हद से दूर दिल्ली बॉर्डर से आगे जब आप गुड़गांव टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो आपको ये देखने को मिल रहा है। सुबह से ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ मौजूद हैं। झंडे हाथ में है, टोपी सर पे है, हाथ में नारे हैं, बैनर है। 6 ऐसी जगह हैं, 6 ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को बूथ की तरफ रवाना होने से पहले पूरी तरह तैयार करने की पूरी कवायद हुई। कार्यकर्ताओं को एक बस्ता दिया जाएगा जिसमें चुनाव से जुड़ी सारी चीजें होंगी। सर्वे और लहर कुछ भी कहें, लेकिन क्रिकेट की तरह चुनाव भी अप्रत्याशित होते हैं और इसमें आखिरी दिन और आखिरी रात बहुत मायने रखती है। सब जुटे हुए हैं बूथ मैनेजमेंट के लिए। आपको तो बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि दिल्ली में एक सरकार का मैनेजमेंट हो सके। आरएसएस भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उसे उम्मीद है कि सर्वे कुछ भी कहे, जीत बीजेपी की ही होगी। हमारा ये आकलन है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरे हिंदुस्तान की जनता स्वीकार कर रही है और निस्संदेह दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। उधर आम आदमी पार्टी ने विरोधियों पर नजर रखने की भी बाकायदा हाईटेक टीम तैयार की है। सारे वॉलंटियर काम पर लग गए हैं। अक्सर चुनाव से ठीक एक दिन पहले वोटरों को खरीदने की कोशिश की जाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है ताकि वोटरों की खरीद फरोख्त ना हो सके। अपने कार्यकर्ताओं को स्पाई कैम और ऑडियो डिवाइसेस बांटे हैं और साथ ही पटेल नगर के अपने ऑफिस से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी हुई है। मतदान से पहले आखिरी रात बची है।
आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया की बेजा इस्तेमाल के खिलाफ कैंपेन चला रखा है। ये कैंपेन ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल मोबाइल ऐप पर चल रहा है। हमारे एक हेल्पलाइन नंबर है 8588333400। उस पे दिल्ली के विभिन्न भागों से लोग कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे शराब या पैसा या जैसे आज शॉल पकड़ाई, अभी राजौरी गार्ड में वहाँ से वीडियो भी बन के आई है थोड़ी देर पहले, जिसको भी हमने ऑनलाइन डाला है। तो इस तरह की चीजें लोग बता रहे हैं, जहाँ पे हम इसको इलेक्शन कमीशन और लोकल एरिया की हमारी जो टीम है दोनों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले सत्ता तक अपनी पहुंच को पुख्ता करने के लिए आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता सजगता के साथ काम कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। समर से पहले की आखिरी रात है, हर पार्टी में रत जगह है। आखिरी रात में आखिर तक आखिरी दाव चलता ही रहेगा। प्रमिला दीक्षित, रजत सिंह, रोशनी ठोकने के साथ मनदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। चुनाव प्रचार की मनाही थी, खबरों में रहने की कवायद पर कोई मनाही नहीं थी, लिहाजा नेता दिन भर खबरों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहे। अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं सूझा तो कैमरे के सामने योग करने लगे, बाल छंटवाने लगे। किरण बेदी ने मेट्रो से सफर किया तो वहीं कांग्रेस के महाबल मिश्र वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। अब तक की तमाम सुबह इतनी सुकून भरी नहीं थी। केजरीवाल ने 6 फरवरी के सुबह प्रचार के थकान को योग के जरिए दूर किया। पहले सूर्य नमस्कार, फिर कपाल भाती, उसके बाद तैयार होकर बाहर निकले। सुबह योगा से दिनचर्या, दिन भर आपका क्या, अब तक तो आप चुनाव में व्यस्त थे, निकलना, मीटिंग्स, बाल कटा के आ रहे हैं, 3 महीने से बाल नहीं कटाए। सीएम पद के उम्मीदवार बड़े सादे अंदाज में नाई की कुर्सी पर जम गए। बड़ी हस्ती को देख नाई खुशी खुशी हजामत में जुट गया। बाल छटाए, दाढ़ी छिलवाई और तमाम लोगों से दुआ सलाम करते घर लौटे। इसे सुबह दिल्ली में भी कांग्रेस से टिकट पर द्वारका से उम्मीदवार महाबल मिश्रा वोटों की सैर पर निकले। पीछे भीड़ जुटी रही, जीत के इशारे होते रहे और उसके बाद मिश्रा जी ने वॉलीबॉल पर हाथ आजमाया। सुबह केजरीवाल और महाबल मिश्रा के नाम रही, लेकिन शाम बीजेपी की किरण बेदी के नाम। किरण बेदी ने पटेल चौक से निर्माण विहार तक मेट्रो में सफर किया। किरण बेदी के दाखिल होते ही मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन में सेल्फी युग आ गया। पूरे सफर में किरण बेदी लोगों के साथ बातचीत करती रही। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने बड़ी होशियारी से बिना आचार संहिता उल्लंघन किए अपना प्रचार किया। नई दिल्ली से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।